श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पिछले पार्ट में हम सबने सुना कि भगवान ने भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर का विषाद योग जो था वो शांत कराया और विदुर जी के द्वारा धृतराष्ट्र और गांधारी की मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब अर्जुन एक बार जब भगवान के साथ द्वारिका गए थे तो जब बहुत दिन वहाँ से लौटे नहीं तो महाराज युधिष्ठिर को तरह तरह के चिंताएं घेरने लगी और सोचने लगे कि अपने भीम जो उनके छोटे अनुज थे उनसे कहते हैं कि गता सप्ताधुना मास भीमसेन तवानुजो नायाति कस्य माहे तो नाहं वेदेदमंजसा। कहते हैं कि भैया भीम अर्जुन को गए हुए 7 महीने हो गए और हमने उनको भेजा था कि प्रभु का राजी खुशी देख के आएंगे, लेकिन वो तो आए ही नहीं। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि जो इतने दिन हो गए और वापस नहीं आए, और मुझको इसके विषय में बड़ी चिंता हो रही है और मैं ठीक से इसका प्रायोजन समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों नहीं आए। और भैया भीम जगह जगह पृथ्वी पे अपशकुन हो रहे हैं, उल्का पिंड आदि आकाश में गिर रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, और जो कौवा और उल्लू आदि हैं वो रात में बोल रहे हैं। ये सब मृत्यु के दूत हैं। लगता है पृथ्वी पे या हमारे राज्य पे अमंगल आने वाला है। और जो अच्छे पशु हैं, गाय आदि हैं, वो मुझको बाएं करके निकलते हैं, और जो सियार और गधा आदि पशु हैं वो मुझको दाहिने करके निकल रहे हैं। ये अपशकुन है। इस प्रकार भीम से युधिष्ठिर जी बतला ही रहे थे कि उतने में सामने से अर्जुन को आते हुए देखा। तो अर्जुन को देखा तो अर्जुन का मुख मलिन था, और जो अर्जुन का चेहरा था वो तेजहीन हो गया था, तथा अर्जुन अश्रुपात करते हुए आ रहे थे। और जब महाराज युधिष्ठिर ने देखा तो अर्जुन से पूछा कि अर्जुन क्या हुआ? लगता है कि कोई तुमसे अपराध हो गया है, किसी अतिथि का तुमने सत्कार नहीं किया, या कोई ब्राह्मण गाय की तुम्हारे हाथों से उसका अनिष्ट हो गया है, या बहुत दिन तक तुम द्वारिका में रहे, किसी ने तुम्हारा वहाँ अपमान तो नहीं कर दिया। इस प्रकार के महाराज युधिष्ठिर ने बहुत से प्रश्न अर्जुन से किए। तो अर्जुन अपने को धैर्य देते हुए कहते हैं कि भैया वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे प्रहतं तेजो देव विश्रमापनम महत्। कहते हैं कि महाराज हम अपने जो भाई के समान हमारे कृष्ण थे वो अब हमारे पास नहीं रहे, वो हमसे दूर चले गए हैं। और येन मे प्रहतं तेजो, और वो प्रभु
जब चले गए तो उनके साथ ही जो मेरा तेज था वो भी उन्हीं के साथ ही चला गया, जिनके तेज के कारण मैंने युद्ध में देवताओं को भी विस्मय में डाल दिया था। अब अर्जुन बता रहे हैं कि भैया तुमको वनवास के समय का क्षण याद है। यो नो जुगोपवन में तदुरंत कृच्छा दुर्वासोरिविहितात युताग्र भुवया साकान सृष्टमुपयुज्यत स्त्रिलोकिम तस्त्राममस्त्र सलिले विनिमंग संगे। भैया आपको वनवास के समय का एक, जब हम सभी वनवास में थे तो हमारा जो बैरी दुर्योधन था उसने दुर्वासा ऋषि को उनके 10,000 शिष्यों के साथ हमारे यहाँ भोजन के लिए निमंत्रण कर दिया। उसने सोचा कि ये 10,000 शिष्यों के साथ पांडव उनको भोजन करा नहीं पाएंगे तो दुर्वासा ऋषि उनको श्राप दे देंगे। तब जब दुर्वासा ऋषि आए और दुर्योधन ने यह भी कहा था कि प्रभु आप पांडवों के पास जब जाना जब द्रौपदी खाना खा चुकी हो, जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो तब जाना आप, क्योंकि द्रौपदी को सूर्य भगवान ने एक बटलोही दिया था कि उस बटलोही का इतना प्रताप था कि जब द्रौपदी रसोई में खाना बनाती थी तो वो चाहे जितने भी आदमी मनुष्य हों सबको खाना पूर्ण कर देती थी। वो दिव्य बटलोही थी। लेकिन अगर द्रौपदी खाना खा ले तो उसके बाद फिर कुछ उसमें शेष नहीं बचता था। तो ये जो दुर्योधन था ये बहुत ही दुष्ट था। तो जब दोपहर का समय भोजन का समय निकल गया और सभी पांडवों ने भोजन कर लिया और द्रौपदी का नियम था कि वो जब सब उसके पांचों पति जब भोजन कर लेते तो एक बार वो घर के बाहर जाकर देखती थी कि कोई अतिथि तो नहीं है, फिर उसके बाद में भोजन करती थी। तो इस प्रकार जब पांचों पति उसके भोजन करके बाहर चले गए तब जब वो बाहर निकली तो बाहर देखी कि दुर्वासा ऋषि खड़े थे और अपने 10,000 शिष्य मंडली के साथ। और दुर्वासा ऋषि ने कहा कि देवी मुझको भोजन करना है। तो अब उतने समय तो द्रौपदी भोजन कर चुकी थी क्योंकि उसके पति ने भोजन कर लिया, उसके बाद में तुरंत ही द्रौपदी ने भी कर लिया। तो अब तो जो बटलोही थी वो धो धा के रखी हुई थी। तो ये देखकर द्रौपदी को बड़ा भय हुआ। उसको लगा कि अगर ये दुर्वासा ऋषि को भोजन नहीं मिला तो ये तो श्राप दे देंगे और हमारे पति को, जितने पति हैं सब पतियों की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा सोचकर उसने भगवान कृष्ण को याद किया और जो दुर्वासा ऋषि थे उन्होंने कहा कि मैं अभी स्नान करके आता हूँ, फिर बाद में भोजन करता हूँ, आप व्यवस्था करो भोजन की। अब महाराज दुर्वासा तो चले गए लेकिन द्रौपदी को चिंता हुई। उसने तुरंत ही द्वारिकाधीश को याद किया कि प्रभु आप ही रक्षा करो। द्रौपदी ने जो ही द्वारिकाधीश को याद किया तो द्वारिकाधीश तुरंत ही बाहर प्रकट हो गए और आते ही कहने लगे कि द्रौपदी कुछ भोजन हो तो दो, मुझको बहुत तेज की भूख लगी है। अब द्रौपदी परेशान कि जिसके लिए इनको बुलाया और ये भी अभी भोजन मांग रहे हैं। तो द्रौपदी ने कहा प्रभु अब तो कुछ भी नहीं है। तो भगवान ने कहा देखो वो जो बटलोही है उसको उठा के लाओ, शायद कुछ उसमें लगा हो। तो जो वो बटलोही उठा के लाई तो उसमें एक साग का पत्ता लगा हुआ था, साग का पत्ता था।
तो वही भगवान ने उसको भोग लगा दिया। और जो भगवान के भोग लगाते ही समस्त विश्व का, समस्त संसार का पेट भर गया। और जो ऋषि दुर्वासा थे और उनके शिष्य मंडली के साथ भी उनका भी पेट कस के भर गया नहाते नहाते। और उन्होंने सोचा कि अब द्रौपदी के यहाँ भोजन करने नहीं चलेंगे, पेट तो भरा हुआ है। और सब जमवाई लेने लगे। और ऐसा कहकर सभी जो ऋषि थे और दुर्वासा ऋषि के साथ वापस अपने आश्रम को चले गए। तब भगवान ने इन पांचों पांडवों और द्रौपदी की रक्षा की। तो वही अर्जुन बता रहे हैं कि भैया, उन प्रभु ने हमारी पग पग पे रक्षा की है और आज वो इस धराधाम को छोड़कर चले गए। जितने भी यदुवंशी थे सब आपस में लड़कर समाप्त हो गए तथा केवल 4-5 ही अवशेष बचे हैं। चतुःपंचा अवशेषता। अब महाराज युधिष्ठिर ने सोचा कि अब जो ये कलयुग आ गया है, ये बहुत ही घोर कलयुग है। इसके लिए अब हम जैसे धर्मावलंबियों को यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। और महाराज युधिष्ठिर ने और अपने जो 5 उनके भाई थे उनको साथ में लिया और द्रौपदी को भी लिया। और जो ही अर्जुन ने यदुवंश के संहार की कथा बताई, तुरंत ही जो माता कुंती थी उन्होंने तुरंत ही अपने प्राण त्याग दिए। प्रथाप्यनुश्रुत्य धनंजयोदितं नाशं यदूनां भगवत गतिं च ताम्। उन्होंने तुरंत ही भगवान के परम धाम जाने की बात सुनते ही माता कुंती ने समाधि योग के द्वारा अपने शरीर छोड़ दिया। जिस प्रकार रामावतार में जो दशरथ जी थे उन्होंने राम के वियोग में एक पल भी नहीं अपने प्राणों को रखा, उसी प्रकार माता कुंती ने भी तुरंत ही प्राण त्याग दिए। अब पांडवों ने भी 5 भाइयों के साथ हिमालय की यात्रा की और एक एक करते स्वर्गारोहण को प्राप्त हुए। और अपना जो उनका पौत्र था परीक्षित, उसको उन्होंने सिंहासन पे बिठा दिया। अब बहुत छोटी अवस्था में परीक्षित को राज सिंहासन मिला। तब जनता में तरह तरह की बातें हो रही थीं। तो एक बार राजा परीक्षित अपनी जनता में भेष बदल कर घूम रहे थे। तो वो जहाँ जाते वहाँ उनके पूर्वजों की चर्चा उनको सुनने को मिलती। तो वहाँ सब आपस में बतलाते। कोई कहता कि ये जो महाराज परीक्षित हैं ये तो बहुत अभी बच्चा है, ये क्या राज संभालेगा, क्या करेगा। लेकिन दूसरा कहता नहीं, बच्चा है तो क्या, ये जो इसके पिता थे अभिमन्यु, उन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में ही चक्रव्यूह का भेदन किया और अपनी माँ के गर्भ से ही चक्रव्यूह रचना की ज्ञान लेके पैदा हुए थे। तो ये कोई साधारण नहीं है, ये भी उन्हीं का वीर है, वीर बालक है। और इनके जो पितामह थे भीष्म और जो इनके पितामह थे अर्जुन, वो भी उनके जैसा आज तक कोई धनुर्धारी नहीं हुआ। इस प्रकार अपने जो पितामह थे उनके गुणों को सुनकर परीक्षित के हृदय में और उनके प्रति श्रद्धा का भाव उमड़ता। और कोई बतलाता कि इनके जो पांडवों के ऊपर भगवान कृष्ण की बहुत कृपा बनी रही है और उन्होंने इनके पग पग पे संकट काल में इनकी रक्षा की है। तब जब प्रभु की इस प्रकार गुणों की चर्चा सुनते तो परीक्षित भगवान के गुणों पे रीझ जाते
और अपने पिता पितामहों के प्रति उनको श्रद्धा होती है और कहते हैं कि मैं अपने पिता पितामहों के कुल में ऐसा काम कोई नहीं करूँगा जिससे कि उसमें कोई दाग लगे। इस प्रकार परीक्षित भेष बदल बदल कर अपने राज्य में घूमा करते थे। एक बार इन्होंने देखा एक गाय और एक बछड़ा के 3 पैर टूटे हुए थे और गाय आपस में बात कर रहे थे। तो बछड़ा कहता है कि माता आप बताओ, आप रो क्यों रही हो? तो गाय कहती है कि पुत्र मैं क्या बताऊं, तुम बताओ, ये तीनों पैर किसने तोड़ दिए? तो बछड़ा कहता है कि ये जो 3 पैर हैं ये प्रायः ये मेरे जो पूर्व में सतयुग था, मेरे 4 पैर हैं, सत्य तप दया सोच। और जो सतयुग था उसमें तप था और जब त्रेता आया तो उसमें दया थी और जब द्वापर आया तो इसमें सोच आदि का विचार। धीरे धीरे 3 पैर मेरे लड़खड़ा गए हैं, अब केवल 1 पैर से ही केवल जो सत्य है उसी पर ये समस्त संसार रुका हुआ है। तथा जो बछड़ा है वो कहता है कि माता जी आप बताओ, आप क्यों दुखी हैं? तब गाय के स्वरूप में जो पृथ्वी है वो कहती है और जो बछड़ा के स्वरूप में धर्म है। ये दोनों की बात सुनकर राजा परीक्षित को बहुत आश्चर्य हुआ और वो बातें सुनते रहे। तो पृथ्वी कहती है कि ब्रह्मादयो बहुतिथम यदपांगमोच्छ कामास्तपा संचरन् भगवत प्रपन्ना शास्त्री सुवासमरविंदवनं विहाय यत्पादशो भगमलं भजते नुरक्ता। जो ब्रह्मा आदि देवता हैं, जिन लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष पाने के लिए बहुत दिनों तक तपस्या व्रत करते हैं, फिर भी लक्ष्मी जी की उन पर कृपा नहीं होती है। लक्ष्मी की कृपा ऐसी है कि लक्ष्मी जिसके ऊपर कृपा कर दे वो तो निहाल हो जाए और जिसके ऊपर से अपनी कृपा दृष्टि फेर ले वो बेहाल हो जाता है। तो वही धरती कहती है कि जो ब्रह्मादि देवता जिन लक्ष्मी की सेवा करने के लिए तपस्या आदि का पुष्टन करते हैं, और वही लक्ष्मी उन भगवान जो वैकुंठनाथ भगवान है उनके चरणों की दासी है। तो वही लक्ष्मी अपना कमल बन त्याग के भगवान की चरण कमलों की छाया में अनुरक्त रहती है और वही भगवान के चरण कमल इस पृथ्वी से छोड़ के परम धाम को चले गए, इसके लिए मैं व्याकुल हो रही हूँ। जब धरती ने इस प्रकार बताया तब धर्म और धरती की ये बात सुनकर राजा परीक्षित को बहुत आश्चर्य हुआ। इस प्रकार वो अपने बातें सुनकर वो अपने घर चले गए। और एक बार राजा परीक्षित अपने राज्य में घूम रहे थे तो एक गाय और बछड़ा को एक दुष्ट व्यक्ति पादप प्रहार करता हुआ उसको लिए जा रहा था। गाय और बछड़ा दोनों रंभा रहे थे। तब परीक्षित ने पूछा, परीक्षित ने उस दुष्ट व्यक्ति को दूर से ही ललकारते हुए कहा, मारोदी रंभ भद्रम खलानाम महिषास्तरी।
हे गाय माता, आप मत रोवें, मैं इस दुष्ट को दंड देने के लिए मैं अभी राजा परीक्षित अभी जीवित है। मेरे जो गोविंद थे उन्होंने कितनी गायों की सेवा की, और उन गोविंद के जाते ही इन गायों पे अत्याचार, अभी ये परीक्षित जिंदा है। और ऐसा कहकर परीक्षित तलवार लेकर उस दुष्ट की तरफ बढ़े, लेकिन वो जो दुष्ट व्यक्ति था वो तुरंत ही परीक्षित के चरणों में गिर गया। बोला, त्राहि माम, रक्षा करो, दीन वत्सरणम गता। दीन होकर चरणों में गिर पड़ा। और क्षत्रिय का धर्म है कि वो अपने शरणागत में आए हुए कोई भी प्राणी को उनको नहीं मारना चाहिए, उनको शरणागति देनी चाहिए, उनको अभय कर देना चाहिए। तो अब परीक्षित ने पूछा कि जो वो बछड़ा था उससे पूछा कि ये वृषभदेव, आप बताओ कौन हो, और ये आपकी दशा किसने की? तुम्हारे 3 चरण टूटे हुए हैं। तो वृषभ कहता है कि महाराज, मैं किसको दोष दूं? कोई कहता है कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वो उसको वैसा ही फल मिलता है, और कोई कहता है कि ये ईश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, और कोई कहता है कि प्रारब्ध है। अब मैं किसको दोषी मानूं? जब इस प्रकार वृषभदेव की बात सुनी तो परीक्षित को जानने में देर न लगी। वो समझ गए कि आप साक्षात धर्म के वृषभ स्वरूप धर्म है, क्योंकि पापी के पाप की तो उसको सज़ा मिलती है, लेकिन जो पापी के पाप की चर्चा करता है उसको भी उसका फल मिलता है। यद धर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद्भवेत्। पापी के पाप की तो चर्चा, पापी के पाप की तो सज़ा उसको मिलेगी ही। इसके लिए किसी के पाप की चर्चा नहीं करनी चाहिए, ना ही पापी की चर्चा करो। और लेकिन हम सब करते हैं उल्टा, अपने जो पुण्य हैं उनकी चर्चा करते हैं, और जो पाप हैं उनको हम सब छुपाते हैं और पुण्य की चर्चा करते हैं। जबकि पाप को छुपाना नहीं चाहिए, पाप को तुरंत ही सुना दो सबको। जिसको सुनाओगे तो उतना ही तुम्हारा पाप कम हो जाएगा। लेकिन हम सब उल्टा करते हैं, पुण्य को गाते हैं और पाप को छुपाते हैं। तो अब राजा परीक्षित ने उस व्यक्ति से पूछा कि अरे दुष्ट, तू कौन है? तो वो कहता है, महाराज मैं कलयुग हूँ। तो राजा परीक्षित कहते हैं, अरे दुष्ट कलयुग, तो क्यों हमारे राज्य में आ गया? बिना वीज़ा पासपोर्ट के तू हमारे राज्य में कैसे आ गया? तब कलयुग कहता है कि महाराज 7 द्वीप वसुंधरा में आपका ही राज्य है, अब मैं कहाँ जाऊँ? लेकिन महाराज एक मुझ में गुण भी है। वो परीक्षित कहते हैं, बताओ भाई तुम में क्या गुण है? तो कलयुग कहता है, जो फल अन्य युगों में समाधि योग तपस्या के बल पर मिलते थे, वही फल मैं अपने इस कलयुग में केवल भगवान नाम के मात्र लेने से ही उन फलों की प्राप्ति करा देता हूँ। कलयुग कहता कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कलयुग कहता है कि जो फल अन्य युगों में तपस्या ध्यान इसके द्वारा जो फल
प्राप्त होते थे, वही फल मैं केवल यहाँ कलयुग में भगवान नाम के सुमिरन से उन फलों को प्राप्त करा देता हूँ। केवल भगवान के कीर्तन करने से। और कलयुग को भगवान ने एक आरक्षण दे दिया है। कौन सा आरक्षण? भगवान ने आरक्षण दिया है कि मानस पुण्य हुए नहीं पापा, और कलयुग कर या परम प्रतापा। मन से अगर पाप कर दोगे तो पाप नहीं होगा, लेकिन मन से अगर पुण्य कर दोगे तो हो जाएगा। पुण्य होएगा, पाप नहीं होगा। पाप होएगा जब मनसा वाचा कर्मा, जब तीनों से करोगे तो पाप होएगा। बाकी मन से केवल पुण्य होएगा। और मन से खूब भगवान का ध्यान करो, खूब भगवान को सोने चांदी के जेवर पहनाओ और खूब भगवान के हीरा मोती के माला पहनाओ। कौन सा उसमें पैसा लग रहा है, और पुण्य उतना ही। हर लगे ना फिटकरी रंग चोखो। तो मानस पुण्य होए नहीं पापा। पुण्य तो होते हैं लेकिन पाप नहीं होते हैं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि प्रभु मैं तुम्हारे लिए मंदिर शिवाला बनाऊं, इतनी हमारे सामर्थ्य नहीं है। इसके लिए मैं ये मंदिर अपना शरीर ही आपको माने लेता हूँ, और इस शरीर में जो मेरी मति है यही गिरजा है, और जो आत्मा रूप में आप रहते हो, और जो दिन भर खाता पीता हूँ यही आपके स्रोत हैं, और जो चलता फिरता हूँ यही परिक्रमा है, और दुपट्टा तान कर सो जाता हूँ यही आपकी समाधि है। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि आत्मा त्वं गिरिजामति प्राणा सहचरा प्राणा शरीरं ग्रहम् पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिणं श्रोत्राणि शरवागिरो यद्यत कर्म करोति तदखिलं शंभो तवाराधनम्। प्रभो मैं जो भी कर्म करूं वो सब आपको, आपकी सेवा में, आपकी पूजा है। और इस प्रकार कलयुग ने कहा कि ये गुण मुझमें बहुत प्यारा है, तो जो राजा परीक्षित थे ये कलयुग के गुण पे रीझ गए, और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुमको 4 स्थान देता हूँ। द्यूतं पानं त्रियासूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। द्यूतम, जहाँ पे जुआ खेला जाए वहाँ पे निवास बना लो। द्यूतम और पानम, जहाँ पे मदिरा पान किया जाए वहाँ पे भी आप निवास बना लो। और जहाँ पे लंपट पुरुष रहते हों वहाँ पे भी स्थान बना लो, और जहाँ पे पशु पक्षियों की हत्या होती हो वहाँ पर भी स्थान बना लो। इस प्रकार परीक्षित जी ने कलयुग को 4 स्थान दिए। तो कलयुग कहता है कि महाराज जय हो, जैसा यात्री वैसा कमरे। अरे कम से कम एक अच्छा कमरा दे दिया होता जिससे ड्राइंग रूम बन जाता रहने के लिए। तो परीक्षित कहते हैं कि बताओ और तुम किस जगह निवास अपना लेना चाहते हो। तो कलयुग को चांस मिल गया। उसने कहा कि प्रभु मुझे सोने में और स्थान मिल जाए। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। सोने में और स्थान मिल जाए। तो परीक्षित ने कह दिया तथास्तु। अब कलयुग में सोने का स्थान हो गया, सोने में निवास हो गया। अब 11वें स्कंद में भगवान कहते हैं कि जो स्वर्ण है उसमें मेरा निवास है,
उद्धव जी ते कहते हैं कि उद्धव जी धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सोना हूँ, स्वर्ण हूँ। तो अब बताओ कलयुग का निवास माना जाए कन्हैया का। तो संत कहते हैं कि देखो जो जो धर्म से कमाया हुआ धन है, ईमानदारी से कमाया हुआ धन है, उसमें तो कन्हैया का निवास है। और जो बेईमानी, 2 नंबर, चोरी का सोना है, उसमें कलयुग का निवास है। तो जब कलयुग का निवास सोने में होगा तो वो उपद्रव ही खड़ा करेगा। और जो ईमानदारी का सोना होगा वो सब प्रकार से शांति देगा। इसीलिए हम कुछ भी सामान अगर लाते हैं तो सर्वप्रथम हमको भगवान के ऊपर चढ़ाना चाहिए। कपड़ा लाओ, वस्त्र लाओ, आभूषण लाओ, और अगर ऐसा नहीं चढ़ाया, भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाया, जैसे आप सोने की लर लेके आए या सोने के नथनी बनवाई, अपनी पत्नी को बाले बनवाए कान के, और उन्होंने भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाया और मार्केट चली गई, तो महाराज तो अगर कोई चोर आया तो कान से जब झुमके खींचेगा तो कान भी साथ में नोच लेगा। तो इस प्रकार वो उपद्रव खड़ा कर देगा। इसके लिए कोई भी वस्तु लाओ, पहले भगवान को के ऊपर चढ़ा दो, फिर उसके बाद में प्रसाद रूप से ग्रहण कर लो। तो उसमें जो कलयुग के दोष होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। देखो अन्न में भी दोष है, कपड़ों में भी दोष है, और स्वर्ण में भी दोष है। इसके लिए अगर जब वो भगवान के ऊपर चढ़ जाएगा तो वो प्रसाद बन जाएगा, और जब प्रसाद बन जाएगा तो प्रसाद में कोई दोष नहीं रहता। भगवान नाम का उसमें शक्ति समाहित हो जाती है। तो इसीलिए तुलसीदास बाबा कहते हैं कि तुम ही निवेदित भोजन करहीं, तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहीं, तुम ही निवेदित भोजन करहीं। इस प्रकार राजा परीक्षित अपने राज्य की देख रेख करते थे। एक दिन क्या हुआ कि महाराज परीक्षित जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, और शिकार खेलते खेलते उनको बहुत तेज प्यास लगी, तो एक आश्रम में पहुँचे। वह आश्रम समीक मुनि का था। तो समीक मुनि के आश्रम के बाहर पहुँचे, तब उन्हें राजा परीक्षित ने आवाज़ लगाई तो कोई बोला नहीं। तब उन्होंने अपने मन में सोचा कि लगता है कि राजा का आओ भगत नहीं करना चाह रहे, इसके लिए कोई बोल नहीं रहा है। और जब अंदर जाके देखा तो महाराज समाधि में बैठे हुए थे। तो राजा ने सोचा कि ये मेरी सेवा न करनी पड़े, इसके लिए महाराज ने समाधि लगा के बैठ गए हैं। ये लगता है कि इनकी झूठ मूठ की समाधि है, मृथा समाधि आहो। ऐसा सोचकर राजा ने क्या किया, एक धनुष की कोटी से एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, वही उठा के महाराज जी के गले में लपेट दिया, और सोचा अगर समाधि नकली होगी तो महाराज जी उठकर बैठ जाएंगे। लेकिन महाराज जो समीक मुनि थे उनकी समाधि असली थी, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, और राजा आश्रम से वापस चला आया। ये दृश्य एक बालक ने देख लिया, और वो बालक ने जाकर समीक मुनि के जो पुत्र थे उनको जाकर बताया कि राजा ने तुम्हारे पिता का मरे सर्प के द्वारा अपमान किया है। तो ये बात जब उसने सुनी तो वो जो बालक था उसने तुरंत ही वो कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था, उसने कौशिकी नदी का जल अपने अंजलि में लेकर और राजा को श्राप देने के लिए उसने
मंत्र अभिमंत्रित करके कह दिया कि इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दक्षिमते स्म कुलांगारम नोदितो मे तथा द्रुहम नोदितो मे तथा द्रुहम। कहा कि अरे कुलांगार, तूने मेरे पिता का सर्प के द्वारा अपमान किया है। जा, तेरा आज के 7वें दिन तक्षक नाग तुझको डसेगा और तू मरेगा। ऐसा कहकर उस बालक ने बाघ वज्रम विसर्जहा, वाणी का वज्र छोड़ दिया और वापस वहाँ से आकर अपने पिता के गले में से जो गले में मरा हुआ सर्प पड़ा था उसे देखकर वो खूब जोर जोर से पिता के पास खड़े होकर रोने लगा। जब पुत्र की आवाज़ सुनी तो पिता की समाधि खुली और उन्हें पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? तब बालक ने बताया कि राजा ने तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। तो मुनि ने देखा, बोले ये तो मरा हुआ है। लेकिन जब मुनि को पता पड़ा कि इसने श्राप भी दे दिया है तो मुनि को बहुत गुस्सा क्रोध आया और उन्होंने अपने बालक को अपने पुत्र का आलिंगन नहीं किया और कहा, बेटा तूने ये बहुत गलत किया है। जो राजा परीक्षित जैसा राज अब हमको दोबारा ये संसार में नहीं आएगा, ना आगे पैदा होगा। अब तो जितने भी राजा आगे पैदा होंगे सब राजा जो जितने पैदा होंगे सब धर्मनिरपेक्ष पैदा होंगे, क्योंकि जो राजा परीक्षित थे ये साधारण नहीं थे। इनके ऊपर भगवान की कृपा इनके गर्भ के समय से ही थी। भगवान ने गर्भ में जाकर इन राजा परीक्षित की रक्षा की थी और राजा परीक्षित बहुत ही धर्मात्मा थे। बेटा, जब प्रजा का बहुत ही सुकृत उदय होता है, बहुत पुण्य उदय होता है, तब ऐसा धर्मात्मा राजा प्रजा को प्राप्त होता है। और इतना कहकर उन्होंने एक अपने शिष्य से राजा को खबर भिजवाया कि राजा को खबर कर दो कि आज के 7वें दिन बालक ने श्राप दिया है, और ऐसा कहकर उनको करवा दिया। और जब राजा को इधर पता पड़ा तो राजा को बड़ी ग्लानि हुई। राजा मन में सोचने लगे और राजा अपने मन में कहने लगे कि अहो मया नीच मनार्वत्कृत निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। मैंने बहुत ही नीच कर्म किया है और अनार पुरुषों की तरह मैंने वो ब्रह्म तेज से संपन्न महात्मा थे उनको मैंने बहुत ही अपमानित किया है। और लगता है कि बहुत जल्दी ही मेरे ऊपर कोई विपत्ति आने वाली है और हो सकता है कि मेरा राज, स्त्री, संपत्ति सभी नष्ट हो जाए, क्योंकि मैंने ब्राह्मण का अपमान किया है। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि इससे ही मेरे जैसा उदंड राजा है उसको इसका फल मिलेगा। और इस फल के ही जरिए मैं जो संसार की विषय वासनाओं में भटक गया था, तो इस श्राप के वजह से मुझे प्रभु के शरण में जाने का मौका मिला है और मैं इसको गंवाऊंगा नहीं। और राजा ने इस श्राप को भगवान का अनुग्रह माना और ऐसा सोचकर राजा तुरंत ही अपने जो जितना भी राजपाट था सब अपने पुत्र जन्मेजय को दे दिया। और महाराज परीक्षित अपने हस्तिनापुर को छोड़कर, जितनी भी धन संपदा थी सबको छोड़कर
गंगा के तट पर पहुंच गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने अनशन व्रत करके गंगा के तट पर बैठ गए। और जब इस प्रकार राजा अनशन करके बैठ गए तो जितने भी ऋषि मुनि थे सभी एक से एक ऋषि मुनि वहाँ पर पहुँचने लगे। तो बहुत से ऋषि मुनि वहाँ पे आए। अत्रि वशिष्ठ चमनश्च गौतमो मेधातिथि देवल देवरातो। बहुत से ऋषि मुनि सब वहाँ पे पहुँचने लगे। और मेधातिथि देवल अरिष्टसेनो भरद्वाजो गौतमा पिप्पलादो। जितने भी ऋषि मुनि बड़े बड़े थे, पराशर मुनि और वशिष्ठ मुनि, जितने भी परशुराम और महात्मा अगस्त, एक से एक दिग्गज महात्मा, बड़े बड़े सब 10,000 वर्ष उम्र वाले जितने भी महात्मा थे सभी आने लगे और सोचा कि राजा को इसके ऊपर संकट है, इसके लिए हमको इस संकट का निकाल करना चाहिए। और जितने भी ऋषि मुनि महात्मा आते हैं सबसे राजा परीक्षित यही कहते हैं कि बताओ जो पुरुष मरने वाला हो उसको क्या करना चाहिए, तथा जो कुछ ही समय में मरने वाला हो उसको क्या करना चाहिए। जितने भी ऋषि मुनि आते हैं सबसे राजा यही प्रश्न करते हैं कि म्रियमाणस्य यत् कर्तव्यम, आप बताओ कि मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार पूछते पूछते पर किसी के पास ऐसा नहीं वो हुआ कि वो राजा को कोई उत्तर दे सके। तब उसी समय भगवान सुखदेव जी का वहाँ पे प्राकट्य होता है। तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामट्टमानुपेक्षा गामट्टमानुपेक्षा अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो भृतस्य बालेरवधूतवेषा। तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो निगूढदन्तो तं द्वेष्टवर्षं सुकुमारपादं करोरबाहो शुकपोलगात्रं चावारत्याच्छुन्नसतुल्यकर्णं शुभ्राननं कम्बुसुजातकण्ठं। तत्राभवत् भगवान् वहाँ पे उसी समय भगवान, जो व्यास जी कहते हैं कि तत्राभवत भगवान, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ही सुखदेव जी के रूप में तत्राभवत भगवान, व्यासपुत्र के रूप में सुखदेव जी ही भगवान सुखदेव जी ही बनकर व्यासपुत्र में आ गए अपने भक्त के ऊपर कल्याण करने के लिए। क्योंकि जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र सुना था तो भगवान ने भी ब्रह्मास्त्र ही उसकी रक्षा की थी। लेकिन यहाँ पे जो ब्राह्मण बालक ने वाणी का वज्र सुना है तो इसके लिए भगवान भी सुखदेव जी के रूप में वाणी से ही कृपा करने के लिए परीक्षित के ऊपर प्रकट हुए हैं।
गुरु सुखदेव जी भगवान की जय। अब अगली कथा अगले पार्ट में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।